राजनीति में या बिजनेस में सोशल मीडिया के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे, ऐसा क्या करें जिससे आपकी चीजें वायरल हो, कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। हम जो आपको बता रहे हैं वो दूसरे लोग आपको कोर्स बेच के पैसा लेकर बताएंगे, हम आपको फ्री में बता रहे हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। तो अब जानते हैं पहले सोशल मीडिया के फायदे और फिर जानेंगे प्रचार कैसे करना है जिससे आपकी चीजें वायरल होने के चांसेस बढ़ जाएं। पहला फायदा है पैसे की बचत। आप कम पैसे में अच्छे से प्रचार कर पाएंगे। दूसरा फायदा है एक ही जगह पे रह के आप दूर तक प्रचार कर पाएंगे, दूर तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। यानी कि आप एक राज्य में बैठे हैं तो आप दूसरे राज्य तक आराम से अपनी बात पहुंचा पाएंगे। तीसरा फायदा है तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और दो तरफा बातचीत कर पाएंगे। आपने कोई भी चीज पोस्ट की, तुरंत पब्लिक आपको रिस्पॉन्स देगी, बताएगी अच्छा है, बुरा है, कैसा है। चौथा फायदा है बार बार सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाने से आप लोगों के दिमाग में एक जगह बना लेते हैं जिससे आपको फायदा होगा। तो अब जानते हैं आपको शुरुआत कैसे करनी है जिससे आपकी रीच बढ़ेगी, आपके लाइक्स और व्यूज बढ़ेंगे। 3 पॉइंट में ये सारी चीज समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, सही माध्यम का चयन करना है। आपके इलाके में कौन सा सोशल मीडिया माध्यम ज्यादा इस्तेमाल होता है, आपको पहले ये जानना है। भारत में ज्यादातर फेसबुक और व्हाट्सएप इस्तेमाल होता है, लेकिन आपको अपने इलाके के हिसाब से माध्यम का चयन करना है। पॉइंट नंबर 2, अपना नेटवर्क बनाएं। किसी भी एरिया के कुछ बड़े व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं जिसमें वहां के इन्फ्लुएंसर और बड़े लोग जुड़े हुए होते हैं, ऐड होते हैं। आपको भी उन ग्रुप्स में ऐड होना है या खुद का भी ग्रुप बना सकते हैं। फेसबुक पे भी आप ग्रुप बना सकते हैं। फेसबुक पे अपने एरिया के लोगों का फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, उनको अपनी लिस्ट में लाइए, जिससे आप कुछ भी पोस्ट करेंगे तो उन तक आपकी बात पहुंच जाएगी। पॉइंट नंबर 3 जो कि बहुत जरूरी है, कंटेंट कैसा और किस तरीके का होना चाहिए। कंटेंट 4 तरीके के होते हैं। पहला है वीडियो, दूसरा है फोटो, तीसरा है टेक्स्ट यानी कि लिखावट और चौथा है पोल। कंटेंट आपको हर तरीके के डालने हैं, लेकिन आप जिस माध्यम से वो कंटेंट डाल रहे हैं उस माध्यम के साथ कंटेंट मैच करना चाहिए। उदाहरण के लिए समझिए, व्हाट्सएप पे छोटे टेक्स्ट ज्यादा चलते हैं, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप पे 10 मिनट का वीडियो डालेंगे तो पब्लिक उसको नहीं देखेगी, आपकी वो चीज फेल हो जाएगी। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। वीडियो के लिए आप फेसबुक या यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे वीडियो के लिए आप इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं और ट्विटर पे आप छोटे वीडियो भी डाल सकते हैं और आप सूचनाएं भी डाल सकते हैं ट्विटर पे। अब ऐसा होता है कि आप कंटेंट तो अच्छा डाल रहे हैं लेकिन आपको फिर भी फायदा नहीं हो रहा है, कोई रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, कौन सी ये गलतियां हो रही हैं, आइए जानते हैं। तो पहला है भाषा। आपकी भाषा एकदम सरल होनी चाहिए। आपको ज्यादा भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, क्योंकि ज्यादा भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ऑडियंस समझ नहीं पाएगी और आपसे नहीं जुड़ पाएगी। आपके जो सेंटेंस होते हैं वो छोटे होने चाहिए, आपको बड़े बड़े सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरा है आप पॉइंट्स में अपनी बात रखिए जिससे आपकी ऑडियंस आराम से पढ़ सके और आराम से समझ सके। इससे होगा क्या, आप अपनी ऑडियंस की मेहनत बचा रहे हैं और इजीली उन तक ये चीज पहुंचा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप अपनी बात पहुंचाएंगे और वो आपसे जुड़ेंगे। दूसरा है डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। आप हफ्ते में कौन से दिन अपना कंटेंट डालेंगे, किस बजे डालेंगे, ये आपको सोच के रखना है, क्योंकि तभी ऑडियंस को पता चलेगा कि इस दिन इनका वीडियो या इनका कोई भी कंटेंट आने वाला है, तो वो पहले से आपकी कंटेंट के लिए रेडी रहेंगे। तीसरा है आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल कैसा हो। अब जनता के बीच आपकी जैसी छवि है उसी हिसाब का आपका प्रोफाइल होना चाहिए। प्रोफाइल पे उसी हिसाब का फोटो होना चाहिए, बैकग्राउंड उस हिसाब से होना चाहिए, आपका जो परिचय है वो भी उस हिसाब से होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आप किसान नेता हैं और आप अपने प्रोफाइल पे बिजनेसमैन टाइप का फोटो डालेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा, आपको नुकसान होगा। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है आपको। चौथा है लाइव। आपको ज्यादा से ज्यादा लाइव जाना है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो। लाइव पे जाने से, लाइव करने से आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, आप ये देखेंगे। अगर आप सोशल मीडिया कैंपेन चला रहे हैं तो आपको 4 चीजों का ध्यान रखना है। पहला है टाइम पीरियड। आप कितने टाइम तक वो कैंपेन चलाने वाले हैं ये आपको सोच के रखना है। अगर 3 महीने के लिए चलाने वाले हैं तो उसको फिर 4 महीना नहीं चलाना है
और ना 1 महीने में खत्म कर देना है। दूसरा है थीम और नैरेटिव, यानी कि आप किस चीज के लिए चला रहे हैं ये आपको भी क्लियर होना चाहिए, आपकी ऑडियंस को भी ये क्लियर हो जाना चाहिए और उसी हिसाब से आपको नैरेटिव बनाना है। तीसरा है थीम और नैरेटिव के हिसाब से ही आपका कंटेंट होना चाहिए, उसके अलावा कंटेंट डालेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। चौथा है आपको एनालाइज करना है, आपको देखना है कि आपका कौन सा कंटेंट पब्लिक पसंद कर रही है, किस टाइम पे डाल रहे हैं तो पब्लिक पसंद कर रही है, किस उम्र के लोग आपके कंटेंट को ज्यादा देख रहे हैं, आपको ये देखते रहना है, आपको ये नोटिस करना है। अब आखिरी चीज, अगर ये चीज नहीं करेंगे तो इन सारी चीजें फेल हो जाएंगी, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। वो चीज है ग्राउंड पे काम करना। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस चलाते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप राजनीति या समाज सेवा में हैं तो आपको ग्राउंड पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 100 में से 70% ग्राउंड ही आपकी हेल्प करता है और सिर्फ 30% सोशल मीडिया आपकी हेल्प करता है। अगर आप 30% ग्राउंड पे काम करेंगे और 70% सोशल मीडिया पे काम करेंगे तो आप 10 साल तक मेहनत करते रहेंगे, फिर भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, ये याद रखिएगा। आप कोई भी बड़े नेता से पूछेंगे जाके, उनमें से 90% नेताओं को सोशल मीडिया चलाना नहीं आता है, ना उनको पता है पोस्ट कैसे करना है, फिर भी वो नेता 20-20, 30-30 साल से लगातार जीत रहे हैं। इसलिए ग्राउंड पे काम करना बेहद जरूरी है। कई नेता मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके ट्विटर पे 1-1 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब वो वोट मांगने जाते हैं या लड़ते हैं उस टाइम पे उनको 1000 वोट पाने में भी दिक्कत हो जाती है। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो और आप यहाँ तक आ गए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।